गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमको कवर करना है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से एग्रीगेट्स होना ज़रूरी है। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है एग्रीगेट और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्टली कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए यहाँ पर, वो क्या क्या है। जैसे कि फाइनल गुड्स है जो आपका, वो क्या होता है फाइनल गुड्स आपका कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये दोनों को ही बोलते हैं। कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो एक कंज्यूमर, जो एक हाउस होल्ड फाइनली कंज्यूम कर लेता है, उसके आगे उसकी कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती है। कैपिटल गुड्स को हम कहते हैं जो कोई भी आपका एंटरप्रेन्योर है यूज़ करता है मशीनरी वगैरह के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कैपिटल गुड जो होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगर एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा होने चाहिए या कंजप्शन गुड होने चाहिए। कैपिटल गुड्स के थ्रू कंजप्शन गुड आना चाहिए। डायरेक्टली हमारी इनकम को हम, कोई भी हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम को सिर्फ सारा का सारा इनकम को एग्जॉस्ट कंजप्शन गुड्स पे ना करे, उसे कैपिटल गुड्स पर भी मनी स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि कैपिटल गुड्स अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पर होता है तो वो फर्दर इनकम जनरेट करने की हमारी प्रोसेस होगी। तो ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? जैसे कैपिटल गुड है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ आपसे एक इस चीज़ की कि इन्वेस्टमेंट जो था हमारा, वो 1 पर्सन है, वो 1 मंथ में 50 जो है वो सारीज़ है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन कर रहा है। हाँ, अगर इसको हम एक मशीनरी ला के दे दें तो वही 1 पर्सन जो होगा वो 1 मंथ में 50,000 साड़ीज़ का प्रोडक्शन करने लग जाएगा। तो किसकी हेल्प से किया उसने? इस कैपिटल गुड्स की हेल्प से किया है। प्रोडक्शन जो बढ़ा है, कैपिटल गुड, जो इन्वेस्टमेंट उसने मशीनरी पर किया है उसकी मदद से अब उसी पर्सन के द्वारा उसी टाइम पर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया। तो ये किसकी मदद से हुआ? विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है कि 50,000 का जो इसका प्रोडक्शन हुआ है, अब मार्केट में वो उसे क्या करेगा? सेल करेगा। सेल करने के बाद में इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट जैसे ही होगी वैसे ही उस तरीके से वो उसको इनकम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करेगा दोबारा से, ताकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाए और डिमांड को, जो पब्लिक की डिमांड है उसको फुलफ़िल कर पाए। क्लियर है इतना? जो कैपिटल गुड्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि उसे हम एक बार हमने ख़रीद लिया तो उसको हम सोचते हैं कि ये कम से कम कुछ टाइम तक तो चलेगा। तो मिनिमम हम अगर हम मान के चलते हैं, कोई कैपिटल अगर हमने गुड ख़रीदा है तो वो 10 साल तक हमारे साथ देगा, हमारे प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन 10 साल तक हम नया कोई कैपिटल गुड में इन्वेस्टमेंट तो नहीं खरीदेंगे, कोई मशीनरी खरीदेंगे तो नहीं, लेकिन उसका नॉर्मली कुछ वेयर एंड टियर जाता है, नॉर्मली उसमें कुछ मेंटेनेंस जाती है। तो उसी मेंटेनेंस को जो हम खर्चा करते हैं, उसका हर साल उसकी मेंटेनेंस पे जो खर्चा करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेयर एंड टियर, जो इधर लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन मैंने आपको क्यों बताया? डेप्रिसिएशन इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि अभी जो भी आप एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पर बहुत बार आने वाला है ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। तो जो ग्रॉस वैल्यू है वो टोटल वैल्यू है आपकी, ठीक है। जो ग्रॉस वैल्यू है वो आपकी टोटल वैल्यू होती है और नेट होती है एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि जो भी आपका बेनिफिट है, ये नेट बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट होता है। इसमें का ग्रॉस से हमको नेट पर जाना है तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। और अगर हमें नेट से आना है ग्रॉस पर तो हम क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। ओके, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर है ग्रॉस वैल्यू मतलब लार्ज वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब स्मॉल वैल्यू। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो हमने नॉर्मल हर साल हम मेंटेनेंस का खर्चा दे रहे हैं अपने कोई भी प्रोडक्शन के दौरान, उसके बाद में जो हमारी वैल्यू होती है वो नेट वर्थ होगी हमारी, वो हमारा नेट बेनिफिट होगा। अगर हम नेट जीडीपी निकाल रहे हैं तो नेट जीडीपी हमारा वो होगा। उसके बाद में ये तो हुई हमारी ग्रॉस और नेट की बात। उसके बाद में आता है नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल क्या है? जो में हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाती है? ओपन हो जाती है। ओपन होने का मतलब
हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करना स्टार्ट कर देते हैं। डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो टेरिटरी के अंदर ही हो रहा है, कुछ भी बाहर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई तो मतलब मार्केट हमारा बड़ा हो गया। मार्केट बड़ा होने का मतलब कि अब इसका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमको अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो एक टर्म होता है NFIA। NFIA ये जो आपका है ना NFIA, ये कैसे फाइंड होता है, फीफा माइनस फीता। यानी NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीफा मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीता मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसको एक बार ही समझ लो आप क्या होता है ये चीज़ें। इंडिया है और चाइना है, ठीक है। तो पर्सन जो इंडिया का है A पर्सन है और चाइना का B पर्सन है। अगर A पर्सन जो है इंडिया का वो चाइना में काम करने के लिए जाता है तो यहाँ से वो जो भी इनकम जनरेट करेगा ना वो काउंट होगी इंडिया की GDP में। और जो B पर्सन है चाइना का, अगर वो इंडिया में आके काम कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी वो चाइना में काउंट होगी। तो जो इंडिया का पर्सन चाइना में काम करने के लिए गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इनकम बाहर से कमा के लेकर आया है इंडिया में। और अगर चाइना का जो B पर्सन है वो अगर काम कर रहा है इंडिया में और यहाँ पर इनकम जनरेट कर रहा है वो, तो ये चाइना की इकनॉमी में काउंट होगा, चाइना की GDP में काउंट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो चाइना पर काम करने से इनकम आ रही है तो आने को हम बोलेंगे फ्रॉम, और जो जा रही है हमारे यहाँ से वो हो जाएगा टू। तो आप ये याद रखेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है कि इंडिया से कमाया बाहर गई इनकम, और फीफा मतलब होता है बाहर से, फीफा का मतलब क्या होगा कि बाहर से कमाया और उसकी इनकम इंडिया में आई है। क्लियर इतना। तो अगर अब हमें नेशनल से पहुंचना है डोमेस्टिक पर तो हम क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर पहुंचना है तो हम यहाँ पर NFIA को प्लस करेंगे, और अगर हमें डोमेस्टिक से पहुंचना है नेशनल पर तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं NFIA को। ओके, ये इसके फुल फॉर्म दे रखे हैं, एक बार ये आप देख लेना। उसके बाद में आती है आपकी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, जो मार्केट प्राइस है वो वाला प्राइस है जहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम इंक्लूड करते हैं। और फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे सब्सिडी को, सब्सिडी। और मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, IT को हम प्लस करते हैं। तो इसको हमने क्या निकालना होता है, NIT निकालना है। तो NIT कैसे निकलता है आपका, IT माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये NIT निकल आएगा। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस NIT करेंगे। और अगर फैक्टर कॉस्ट से हमको मार्केट प्राइस पर आना है तो क्या करेंगे, हम प्लस NIT करेंगे। ओके। सो एग्रीगेट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वहाँ पर क्या पूछा गया है, कैलकुलेट NDP एट FC। NDP एट FC आप समझ रहे हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो चीज़ पहले तो हमें फाइंड करनी है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं NDP एट FC, और जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू जो हमको गिवन है वो है हमको GNP एट मार्केट प्राइस। अब इसमें हमको जो जो चीज़ें ऐड करनी है ना वो हम देख लेते हैं। जो हमको ग्रॉस से अगर नेट पर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन। हमको नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पर तो क्या करेंगे हम, माइनस NFIA। और हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो भी हम माइनस करेंगे क्या, NIT। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। GNP एट MP आपको दे रखा है कितना, 8000।
NFIA आपको दिया हुआ है 300 और NIT आपको कितना दिया हुआ है 700। डेप्रिसिएशन कितना दिया है -600। अब कर लीजिए इसको आप प्लस 10 और 16, क्योंकि माइनस माइनस वैल्यू को आपने प्लस कर दिया 6400 आ जाएगा आपका, 6400 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन आप देख लो। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, GNP एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर गिवन वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है आपको, NNP एट FC ये दी हुई है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर हमको नेट से जाना है ग्रॉस पर तो हम क्या करेंगे, प्लस में डेप्रिसिएशन करेंगे। नेशनल से हमको जाना है, सॉरी ये डी है आपका, नेशनल से हमको जाना है डोमेस्टिक पर तो हम क्या करेंगे, माइनस NFIA करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से आपको MP पर आना है तो प्लस NIT करेंगे। अब उसके बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए आप सीधे सीधे। NNP एट FC आपको दिया हुआ है 2000, प्लस में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, लिख दीजिए। NFIA आपको कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। NFIA में आपको फीफा और फीता गिवन है तो आप फीफा माइनस फीता करते जी। आपको क्या करना है, GDP एट MP निकालना है, NNP एट FC गिवन है, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि नेट से ग्रॉस पर जाना है। NFIA माइनस करेंगे क्योंकि नेट से आपको नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। NIT प्लस करेंगे आप, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आपने प्लस कर दिया। यहाँ पर NNP एट FC की जगह 2000 लिख दो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 200 दी हुई है और NFIA आपका डायरेक्ट दिया नहीं है तो फीफा माइनस फीता करेंगे, तो जिसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा क्या, 110 माइनस 50 और उसके बाद में क्या और गिवन है, आपको NIT करना है प्लस। अब NIT भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है आपको, IT और सब्सिडी दिया हुआ है तो IT माइनस सब्सिडी करेंगे, 180 माइनस 70। अब आप यहाँ पर प्लस कर लो, पहले तो ये ब्रैकेट को आप ओपन कर लो, 2000 ज़ीरो है ये, 2000 प्लस 200 माइनस का 60 और प्लस का 110, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2200 प्लस का 110 प्लस का सॉरी माइनस का 60, 10 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2250 करोड़। तो 2250 आपका क्या हो जाएगा, 2250 हो गया आपका, 2250 आपका हो जाएगा ये आंसर। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में ना आए तो बताना आप मुझे, जो भी दिक्कत आएगी फिर और क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद में जो हम करेंगे वो हमारे जो 3 मेथड है नेशनल इनकम को निकालने के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, अब नेक्स्ट टॉपिक में उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डू प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।